अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं करवाई तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे बआसानी किस तरह अपनी फ़ाइल जो है रिटर्न फाइल वो सबमिट करवा सकेंगे। ख़ासकर जो सैलरी पर्सन हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो घर बैठे बआसानी अगर इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो बआसानी वो अपनी फ़ाइल रिटर्न सबमिट करवा पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं उस वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि हमने अपनी फ़ाइल घर बैठे बआसानी खुद कैसे जमा करवानी है। यहाँ पे आप दोस्तों टाइप करेंगे गूगल पे जाके IRIS टाइप करने के बाद यहाँ पे IRIS 2.0 सेलेक्ट करेंगे, क्रॉस का बटन दबाएंगे, यहाँ से करेंगे लॉगिन। अपना लॉगिन करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है वहाँ से नॉर्मल रिटर्न सेलेक्ट करें। यहाँ पे टैक्स पीरियड डालें, जैसे 2024 है तो यहाँ से पीरियड को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसको कर दें कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक इंटरफेस नज़र आएगा। वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एम्प्लॉयमेंट और नीचे सैलरी लिखा होगा। सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे लिखा है टोटल अमाउंट, उसी कॉलम में नीचे अगर आप आइएगा तो वहाँ पे वेजेस और अदर लिखा हुआ है। वहाँ पे अपनी सैलरी आपने जो पूरे साल की है वो इंटर करनी है। पूरे साल की जितनी भी सैलरी है आपने वो इंटर करनी है और उसको करना है कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी सैलरी कैलकुलेट होके नज़र आ जाएगी। अगर आपके पास सैलरी के अलावा जितने भी अलाउंसेस हैं, TADA है या कोई भी अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं, तो आपने वो भी यहाँ पे इंटर करके उसको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद आप आएंगे टैक्स चार्जेबल पेमेंट वाले ऑप्शन में। टैक्स चार्जेबल पेमेंट वाले ऑप्शन में यहाँ से आप टैक्स चार्जेबल पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। टैक्स चार्जेबल पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे कंप्यूटेशन में। यहाँ से कंप्यूटेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको आपने जो सैलरी इंटर की वो यहाँ पे नज़र आ रही होगी और आपको जितना भी टैक्स इस सैलरी पे लागू होगा वो यहाँ पे ऑटो जनरेट होके आ जाएगा। इस वाले खाने में, नॉर्मल इनकम टैक्स वाले खाने में 2964 आपको जो टैक्स था वो यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी तक हमने ये पे नहीं किया। वो जो पे नहीं किया हुआ वो एडमिटेड इनकम टैक्स में आएगा जो हमने पे करना है। अब वो कैसे पे करना है, 2964, लेकिन आपने सैलरी स्लिप पे ये पे किया हुआ है। और यहाँ पे गोशवारे में इस इनकम टैक्स रिटर्न वाली फ़ाइल में आपने कैसे उसको एडजस्ट करना है। 2964 आप यहाँ से करेंगे इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा एडजस्टेबल टैक्स, उसको करेंगे सिलेक्ट। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 149। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 149 आपने टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड वाले कॉलम में यहाँ पे नीचे दूसरे सेल में आपने आपका जो एडमिटेड टैक्स था वहाँ पे जो आपने कॉपी किया था यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ये दोबारा फिर वहाँ से देख के यहाँ पे टाइप कर लें। उसके बाद करें कैलकुलेट करने के बाद आपका जो अब वहाँ पे एडमिटेड टैक्स था जो आपने पे करना था वो अब आपका पे हो गया है और आपने बता दिया है कि हमने ये पे किया हुआ है। अब उसके बाद आपने कंप्यूटेशन पे आ जाना है। दोबारा फिर कंप्यूटेशन पे आने के बाद आपका जो ये नॉर्मल इनकम टैक्स था वो यहाँ पे पहले ये आपने पे कर दिया है 2964, और ये 2964 जो था वो आपने कर दिया है पे। यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स में अब आ गया है ज़ीरो, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब आपने पे कर दिया है। विद होल्डिंग का मतलब है कि आपने पे कर दिया है वहाँ पे। अब ये था दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट हैं
ये उनके लिए था, और सैलरी पर्सन है, ये उनके लिए था। ये प्रोसेस जो था कि आपने सिर्फ यही करना है यहाँ पे कंप्यूटेशन में और एडजस्टेबल टैक्स में। अब बातें हैं टीचर्स के लिए, गवर्नमेंट टीचर जो हैं उन्होंने कैसे इसको पे करना है अपने एडमिटेड टैक्स को। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है टैक्स रिडक्शन का, उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 9302 वाला ऑप्शन नज़र आएगा। वहाँ पे आपने, अब टीचर्स जो होते हैं उनको 25% रिलैक्सेशन होती है जितना भी उनको टैक्स लागू होता है। अब जैसे कि बाकी एम्प्लॉय का 2964 था, उसका 25% जो है वो उसमें से निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे बन रहा है 741, अब 2964 में से 741 को करना है माइनस, वो आएगा 2223 आएगा, 2223 आएगा। यहाँ पे जो आपका 50% था ये गवर्नमेंट टीचर्स के लिए है, वो 741 है। वो यहाँ पे आपने इंटर करना है, जितना भी आपका 25% बने, आपकी जितनी भी अमाउंट हो टैक्स वाली उसमें से आपका 25% माइनस होगा, और उसके बाद टैक्स रिडक्शन वाले इस ऑप्शन में आएगा। उसके बाद आप कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आप सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 149 वाला जो सेल है, जो ऑप्शन है, वहाँ पे आप वो 25% निकाल के यहाँ पे फीड करेंगे। 25% निकाल के, टीचर्स के लिए था, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, और उसके बाद आप उसको करेंगे कैलकुलेट। आप उसको करेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट करने के बाद आप आएंगे दोबारा फिर उस टैक्स रिडक्शन वाले ऑप्शन में। ये देखिए ये आपका 741 जो है वो माइनस हुआ है, 25% माइनस हुआ है। जो एडमिटेड इनकम टैक्स आपका कंप्यूटेशन वाले ऑप्शन में आ रहा था, वहाँ ये 741 उसमें से माइनस करने के बाद आपने एडजस्टेबल टैक्स में जाके और सैलरी एम्प्लॉय 149 वाले खाने में फिल करना है, वहाँ पे पुट करना है 741 को माइनस करना है। ये 25% आपका एडमिटेड टैक्स जितना है उसमें से माइनस करने के बाद यहाँ पे फिल करना है आपने। अब जैसे मैंने ये किया है कि 2964 जो था उसमें से 741 यहाँ पे 2223 यहाँ पे मैंने फीड किया और उसको किया है कैलकुलेट। अब कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे दोबारा फिर कंप्यूटेशन में आना है। कंप्यूटेशन में आने के बाद ये जो सैलरी थी, ये देखिए नॉर्मल इनकम टैक्स मेरा 2964 था, 2964 था, 2964 टैक्स था। और अगर ज़ाहिर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो मैंने कितना पे किया है 2223, और मुझे रिलैक्सेशन कितनी मिली है 741 की, मतलब 25% 2964 में से रिलैक्सेशन मुझे मिली है, और ये मिलती है गवर्नमेंट टीचर्स को। अब उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपका एडमिटेड इनकम टैक्स था वो अब नील हो गया है, मतलब वो आपने ये पे कर दिया है 2964, वो आपने 2964 पे कर दिया है। अब ये ऑप्शन ये आ गया है। अब जो बाकी हैं जितने भी आप सैलरी पर्सन हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट टीचर नहीं है, वो उसी तरीके से पे करेंगे कि वो सिर्फ जो आपका ये 2964 है टैक्स जो है नॉर्मल इनकम टैक्स, ये आपने सिंपल जाके ये जो एडमिटेड यहाँ आपने सिंपल जाके यही वैल्यू आपने जाके एडजस्टेबल टैक्स में जाके सैलरी 149 वाले खाने में पुट कर देनी है, और उसके बाद कैलकुलेट कर देना है। ये नॉर्मल टैक्स 2964 ये वाली वैल्यू आपने वहाँ जाके फीड कर देनी है। नीचे एडमिटेड टैक्स वाला ऑप्शन आएगा, ये जाके आपने एडजस्टेबल टैक्स में फीड कर देनी है, और उसके बाद कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप आएंगे वेल्थ स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे। वेल्थ स्टेटमेंट वाले ऑप्शन से आप सेलेक्ट करेंगे पर्सनल एक्सपेंसेस। यहाँ पे दोस्तों आपको वेल्थ स्टेट में पर्सनल एक्सपेंसेस में बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। रेंट आएगा, उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग के अखराजात आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के आएंगे, वाटर के आएंगे, गैस के आएंगे, टेलीफोन के आएंगे। अगर तो दोस्तों आपने इस पे कॉपी वर्क किया हुआ है, आपने ये सारी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं, तो ठीक है, आप हर सेल में जाके इसको फीड करें और उसके बाद कैलकुलेट करें। अगर तो आपको ये चीज़ें सारी याद नहीं है या आपने कॉपी वर्क नहीं किया हुआ, नहीं लिखी हुई, तो आपके पास एक ऑप्शन है 7087 अदर पर्सनल या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप पूरे साल ये जो चीज़ें हैं तकरीबन आपकी जितना भी खर्चा है, जैसे मैंने यहाँ पे 6 लाख फीड कर दिया, तो आप यहाँ पे जाके बस फीड कर दें और कैलकुलेट कर दें पर्सनल एक्सपेंसेस पूरे साल के जो आपके जितने भी बनते हैं।
वो यहाँ पे जाके फीड कर दें और कैलकुलेट कर दें। ये आपके फीड हो गए। जैसे मेरा 6 लाख रुपए पूरे साल का खर्चा हुआ था यकम जुलाई से लेके 30 जून तक, तो मैंने यहाँ पे फीड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल एसेट्स या लायबिलिटीज़ आएंगी, वहाँ पे आपके बहुत से ऑप्शन नज़र आएंगे आपको। जैसे सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वाला, उसके बाद कमर्शियल रेजिडेंशियल वाला, उसके बाद बिजनेस कैपिटल वाला। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ है, मेरे पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखूँगा। एड्रेस लिखने के बाद नीचे जितनी भी है मेरे पास, जैसे मेरे पास 4 कैनाल हैं तो मैं 4 कैनाल लिखूँगा। वो यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद नीचे 4 कैनाल है तो 4 कैनाल लिख दूँगा। और उसके सामने जो सेल है वहाँ पे अगर आप उसकी वैल्यू जानते हैं कि वो कितने पैसों की है, कितने रुपए की है, तो वहाँ पे आप उसकी रकम दर्ज करेंगे उसके सामने वाले सेल में। और उसके बाद ये जो इसके सामने सेल आ रहा है यहाँ पे आप उसकी वैल्यू देंगे, ये वाला। और उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे। अगर आपके पास कोई प्लॉट वगैरह या कोई भी जगह वगैरह है, वो जैसे मेरे पास एक प्लॉट है 3 मरले का, तो मैं वो यहाँ पे फीड करूँगा। उसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा एनिमल। अगर आपके पास कोई जानवर हैं तो ये यहाँ पे आप वो फीड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे को नॉन बिज़नेस वगैरह चीज़ें आपके पास हैं, को बॉन्ड वगैरह हैं, या आपके पास कोई शेयर वगैरह, या आपने कोई पॉलिसी वगैरह परचेज़ की हुई है जैसे स्टेट लाइफ की है, तो आपने कितनी उसकी किस्तें वगैरह दी हैं, इंस्टॉलमेंट दी हैं, तो ये यहाँ पे आप उसका अकाउंट नंबर वगैरह या पॉलिसी नंबर लिख के नीचे आप बताएंगे उसकी वैल्यू कि आप ये चीज़ है स्टेट लाइफ की पॉलिसी मैंने परचेज़ की हुई है, या बैंक में कोई पैसे हैं, या कोई चीज़ मेरे पास जो है वो शेयर वगैरह मैंने कहीं लगाए हुए हैं पैसे, जहाँ से प्रॉफिट आ रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे आप। उसके बाद आप इसको करेंगे सबमिट। अब उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था एनिमल का, कि मेरे पास तकरीबन 1,50,000 रुपये के ना एनिमल हैं, जानवर हैं, तो यहाँ पे मैं वो फीड करूँगा। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, मोटर व्हीकल है, तो यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे जाके आप उसको उसका अंदराज करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। नीचे जो गाड़ी का नाम वगैरह लिखेंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन आएगा प्रेशियस। प्रेशियस पे आपने ये सेलेक्ट करना है कि आपके पास गोल्ड वगैरह है, चांदी है, या कोई और चीज़ कीमती चीज़ें आपके पास कोई पड़ी हैं। जैसे मेरे पास गोल्ड है तो मैं यहाँ पे गोल्ड लिखूँगा। गोल्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया, गोल्ड जैसे मेरे पास 7 तोला है तो मैं 7 तोला लिखूँगा यहाँ पे। उसके बाद सबमिट कर दूँगा। ये आपके पास कीमती चीज़ें थी। और यहाँ पे ये लिखा हुआ हाउस होल्ड, ये देखिए 7 तोला आ गया यहाँ पे। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन होता है हाउस होल्ड इफेक्ट्स का, आपके पास घर में सामान वगैरह पड़ा है जेज़ वगैरह का, या वैसे कोई भी चीज़, तो यहाँ आप उसकी रकम लिखेंगे, आपकी जितनी भी उसकी मतलब अंदाज़न लिखेंगे कि कितनी आपके पास सामान वगैरह पड़ा है। तो ये जैसे मेरे पास 2 लाख रुपए का पड़ा है तो मैं 2 लाख रुपए इंटर कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद आपके पास कोई पर्सनल आइटम है, बाइक है, मोबाइल है, जो भी है उसकी जितनी वैल्यू बनती है, जितनी कीमत बनती है, वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ उसका 50,000 रुपये। और उसके अलावा यहाँ पे आपके पास कैश पड़ा है। कैश दोस्तों यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि जितना आपके पास पड़ा है वही, या उससे मैक्सिमम थोड़ा लिख दें, वो बेहतर है। ये 30 जून को आप चेक कर लीजिएगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे, वो यहाँ पे इंटर कर लीजिए, या वैसे आपके पास को कैश वगैरह पड़ा है उसके बाद कैलकुलेट कीजिए साथ साथ। और उसके बाद आप आएंगे सेव के बटन पे। आप सेव का बटन अगर ना भी दबाएं लेकिन साथ साथ दबाते रहो, इसलिए कि आपकी एंट्री जितनी भी हैं वो साथ साथ सेव होती रहेंगी। और उसके बाद आप आएंगे नीचे, यहाँ पे देखिए टोटल एसेट्स हैं, वो आपने जितनी भी एंट्री या जितनी भी चीज़ें आपके पास ऊपर हैं, वो ये टोटल एसेट जो पूरे साल के हैं वो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी कि आपके पास इतने पैसों की चीज़ें हैं। ये सैलरी के अलावा चीज़ें होती हैं जो आपके पास हैं। जैसे यहाँ पे 9 लाख है तो ये 9 लाख यहाँ पे है। तो ये प्रॉपर्टी का था, ये सारा प्रॉपर्टी वगैरह जैसे 149 पे यहाँ पे वैल्यू वगैरह दी मैंने। और ये स्टेट लाइफ का था। ये नीचे
ऑप्शन जैसे टोटल ईयर का था कि मेरे पास पूरी वैल्यू जो रकम इतनी है। अब उसके बाद आऊँगा मैं रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट पे, रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट्स पे आएंगे। यहाँ पे आपने जो रिकनसाइल नेट एसेट्स हैं वो देखिए यहाँ पे सिर्फ नज़र आ रहे होते हैं कि आप के पास पिछले साल में कुल आमदनी कितनी है। यहाँ पे आपने 9 लाख रुपए इंटर किए थे तो वो 9 लाख ही है। और यहाँ पे आपने जो आपकी सैलरी है वो अलहदा से इंटर करनी है 7031 में, 7031 वाले कॉलम में आप यहाँ पे अपनी सैलरी जितनी भी है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। अब दोस्तों रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट्स का मतलब ये है कि आपने जो आपके आमदनी और असासाजात हैं और आपके जो अखराजात हैं वो एंड पे कंपैरिजन करने चाहिए, मतलब वो एंड पे ज़ीरो आनी चाहिए आपकी सैलरी से। यहाँ भी से भी आप कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट के सेल नंबर 7031 में इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर ईयर। यहाँ पे जाके अपनी सैलरी फीड करेंगे। यहाँ पे सैलरी फीड करने के बाद आपके पास अगर उसके अलावा कोई है 7032 में सैलरी के अलावा कोई आपके पास इनकम है तो वो ये यहाँ पे फीड करेंगे, जैसे आपकी बोर्ड्स ड्यूटी वगैरह जो भी वो। और यहाँ पे देखिए नाजरीन आपका अनरिकनसाइल अमाउंट यहाँ पे 781440 आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपका ज़ीरो आना चाहिए। अब यहाँ पे ज़ीरो कैसे आएगा कि आपका अगर आप पहली दफ़ा रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आपने ये जो है नेट एसेट प्रीवियस ईयर वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है अनरिकनसाइल वाली। तो यहाँ पे आपका अनरिकनसाइल अमाउंट ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पे ये मस्ट है कि आपने अनरिकनसाइल अमाउंट ज़ीरो करनी है। ये मस्ट है दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ पे ये आपने ज़ीरो करनी है, उसके बगैर आपका जो है वो सबमिट नहीं होगा। अगर सबमिट हो भी गया तो ये सही चीज़ नहीं है, तो ये आपको बाद में ये ना को मसला बने। यहाँ पे ज़ीरो लाजमी कीजिए। ये आपने नेट एसेट ग्रांट ईयर एक ऑप्शन ये था, यहाँ पे आप फीड कर लें। दूसरा ऑप्शन आपका ये था कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा अदर्स का, आउटफ्लो के ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है अदर का। ये वैल्यू आप जो है जितनी भी हो आप इसको उठाएं और यहाँ अदर्स में फीड कर दें, ये कॉपी पेस्ट कर दें और उसके बाद आप कैलकुलेट कर लें। और कैलकुलेट करने के बाद आपकी यहाँ पे वैल्यू अनरिकनसाइल अमाउंट ज़ीरो ही आ जाएगी और ये ज़ीरो करना लाजमी है। और यह एक ऑप्शन और है कि आप पर्सनल एक्सपेंसिव यहाँ पे अगर प्लस में वैल्यू आए तो आप पर्सनल एक्सपेंसिव को कम कर लीजिए या कैश को कम कर लीजिए। यहाँ पे अगर माइनस में आए तो आप पर्सनल एक्सपेंसिव या कैश को प्लस कर लीजिए। ये ऑप्शन एक है, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए। ये 4 तरीके हैं इसको यहाँ पे ज़ीरो लेके आने के लिए, इसको ज़ीरो करने के लिए। आप उसके बाद ये देख लीजिए आप उसके बाद करेंगे इसको सेव करने के बाद अब आपकी ये फ़ाइल जो है पूरी जो है वो सेव होगी। सेव के बाद सबमिट के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से करेंगे इसको सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको एक पिन मिलेगा जो आपकी ईमेल अकाउंट में होगा। ईमेल अकाउंट में आपको एक पिन होगा जो आएगा, वो यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर पिन करने के बाद इसको करेंगे सबमिट। अब दोस्तों सबमिट करने के बाद ये इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ये नीचे लिखा हुआ आ गया कि आपकी फ़ाइल जो है टास्क जो है सबमिट सक्सेसफुली हो गई है सारी, मतलब आपने फ़ाइल जो है वो सबमिट कर दी है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे अगर आपको पिन याद नहीं जो सबमिट करते वक्त आपने इंटर किया था, आप यहाँ चेंज प्रोफाइल पे आके चेंज पिन वाले ऑप्शन पे यहाँ नया पिन जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं और ओके करेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से नया क्रिएट करके वहाँ पे लगा दीजिए और सबमिट कर दीजिए। यहाँ आप उसके बाद आएंगे कंप्लीट टास्क में, आप कंफर्म करेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे आएंगे कि वाकई जो मैंने सारा टास्क कंप्लीट किया है, फाइल रिटर्न की, वो वाकई हुई है या नहीं। तो ये देख लीजिए दोस्तों आपकी फ़ाइल जो है वो 1 जुलाई 2023 से 2024 की वो रिटर्न हो चुकी है। और यहाँ आप ऑप्शन पे उसके सामने ऑप्शन होगा आई का, वहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप इसको करेंगे प्रिंट कर लीजिए दोस्तों। प्रिंट करने के बाद आप अपने पास सेव कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। तो अगर
आप नए हैं और आप एन नंबर के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे करेंगे, उसके बाद ये फ़ाइल रिटर्न होगी, तो वो दोस्तों चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो काइंडली वो भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक लाजमी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।